स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 देखते हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक नीनाद रीड फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब सीरियल डे में 5 डे में उसने इतना पेजेस पढ़ा है एक बुक का। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेज, मतलब उसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो नीचे क्या राइट करने का 5, और ये सारे नंबर को यहाँ पर सीरियल से राइट कर दो। इसका सबका टोटल स्टूडेंट करना है 210 आएगा, और उसे 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा। अब ये 42 क्या है, एवरेज है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल में एवरेज बोलते हैं, और स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मीन। यहाँ पर देखो तुम्हारे बुक में दिया है एरिथमेटिक मीन करके, यहाँ उसका डेफिनेशन लिखा है, द एवरेज इज कॉल्ड द एरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। मतलब स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में एवरेज को ही क्या बोलते हैं, मीन बोला जाता है। तो अब हम लोग इसके ऊपर से एक्सरसाइज नंबर 11.1 देखते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, the following table shows the number of sapling planted by 30 students. Filling the box and find the average number of sapling planted by each student. अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सेपलिंग दिया है, मतलब ट्रीज जो प्लांट है वो दिया है 1 2 3 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं FI, नंबर ऑफ सेपलिंग को XI नाम दिया है, स्टूडेंट को FI नाम दिया है। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार आया हुआ है, तो 1 जो है देखो कितनी बार है, 4 2 6 3 12 4 8। अब यहाँ पर क्या दिया देखो, थर्ड वाला ब्रैकेट में FI मल्टीप्लाई XI, मतलब ये दोनों का XI और FI का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट। चलो हम लोग करते हैं, देखो 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना आएगा 36, 8 4 ज़ा 32। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये इसका पूरा टोटल करना है स्टूडेंट, और इधर फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है। तो चलो हम लोग करते हैं, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 का यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ 2 कैरी कर दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना आया टोटल 30। अब सेम इसका भी टोटल हम लोग कर देते हैं, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का कितना यहाँ पर देखो 4 भी है स्टूडेंट, 4 2 8 सॉरी 6, 6 और 6 12, 12 और 4 13 14, 14 का क्या आएगा 4, और यहाँ पर 1 कैरी कर दो, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8। तो यहाँ पर कितना आ गया टोटल इसका 84। अब यहाँ देखो मीन का फॉर्मूला है, x बार करके दिया है मीन का, यहाँ पर क्या राइट करना है ऊपर, सिग्मा FI XI। ये जो यहाँ सिग्मा FI XI राइट किया है वो यहाँ ऊपर राइट करना है, डिनोमिनेटर में n, मतलब इससे इसका डिवाइड करना है। तो यहाँ 84 राइट करो, जो टोटल यहाँ पर आया है उसका, और इधर n = कितना आया है 30, तो यहाँ पर 30 करो। अब 30 से इसका क्या करना है, 84 का डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो डिवाइड करने पर तुम्हें आंसर आएगा 2.8। तो ये क्या आ गया, एवरेज नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड। तो यहाँ राइट कर दो 2.8। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The following table shows the electricity in unit used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following question. यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इन यूनिट दिया है, XI उसका नंबर दिया है, नंबर ऑफ फैमिली कितना है, फ्रीक्वेंसी FI,
इधर एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, ऐसा 3 टेबल तुम्हें बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर देखो यूनिट दिया है 30, 45, 60, 75, 90 और फ्रीक्वेंसी है 7, 2, 8, 5, 3। तो इसका दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट। चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21 और ये 0 का 0 इधर राइट कर दो। फिर 45 2 ज़ा कितना आएगा 90, देन 8 6 ज़ा 48 और ये 0 यहाँ पर ऐड कर दो। फिर 75 5 ज़ा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 375 आंसर आएगा। नेक्स्ट 9 3 ज़ा कर दो, 9 3 ज़ा 27 और ये 0 का 0 स्टूडेंट। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का आंसर हुआ। अब इसका n इक्वल टू ये पूरा टोटल करना है, तो ये पूरा टोटल आएगा स्टूडेंट कितना आएगा 25 और इसका टोटल हम लोग कर लेते हैं 0 0 5, फिर 9 1 10 10 और 8 18 18 7 7 14। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है 1425। तो इस तरह से इसका पूरा टोटल तुम करोगे तो इतना आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हमें राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मैनी फैमिलीज यूजेस 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पर 45 इलेक्ट्रिसिटी है यूज़, कितने फैमिली मेम्बर हैं 2। तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, 2 फैमिलीज। इधर राइट कर दो आंसर 2 फैमिलीज। ये हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज़ 5। अब फ्रीक्वेंसी 5 है, देखो यहाँ पर इसका स्कोर कितना है, यहाँ पर देखो 75 यूनिट दिया है। तो यहाँ पर द स्कोर इज़, यहाँ लिखने का द स्कोर इक्वल टू 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एन एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एन इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट, एन इक्वल टू कितना आया 25 और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, यहाँ पर टोटल है 1425। ये उसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट क्या करोगे, तो फॉर्मूला राइट करोगे। यहाँ पर देखो इसका आंसर मैं इधर ही तुम्हें करके बता रही हूँ। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन लिखो। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 1425, एन का वैल्यू कितना है 25। अब इससे हम डिवाइड करेंगे 25 से इसका स्टूडेंट, तो आंसर तुम्हारा आएगा 57। तो इस तरह से तुम्हारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, द नंबर ऑफ मेंबर इन द 40 फैमिली इन भिलार आर हैज़ फॉलो। देखो भिलार में इतना 40 फैमिलीज़ है, नंबर ऑफ मेंबर कितना है 40 है। और ये अलग अलग देखो यहाँ पर क्या दिया है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर ऑफ 40 फैमिली। ये 40 फैमिली के मेंबर दिए हैं और उसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है स्टूडेंट, और उसके बाद फिर उसका मीन निकालना है 40 फैमिली का। तो यहाँ पर चलो हम लोग टेबल बनाते हैं। कैसे बनाना है टेबल मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ देखो ये मैंने टेबल 5 देखो बनाया, नंबर ऑफ मेंबर्स जिसको हम लोग लिखते हैं एक्स आई, और टेली मार्क्स है, और उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज़ जिसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या लिखेंगे एफ आई, और लास्ट वाले ब्रैकेट में एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई करना है। तो ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो तुम्हारे क्वेश्चन में सबसे स्मॉल नंबर क्या है 1 और सबसे बिग नंबर क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो 7।
तो 1 से लेके 7 तक डिजिट हम राइट कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट कर दो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमने 7 डिजिट तक राइट किया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, टेली मार्क्स प्रिपेयर करना है। तो टेली मार्क्स के लिए क्या करना रहता है, यहाँ पर देखो 1 है तो 1 कितनी बार आया हुआ है, देखो 1, फिर 2 टाइम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐसा राइट करेंगे और यहाँ 2 नंबर राइट कर देंगे स्टूडेंट। समझ में आया। अब हमें देखो 2 नंबर है नेक्स्ट, तो 2 को देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइम और है 8, कितना टाइम आया 8। तो यहाँ पर टेली मार्क में ऐसा करना है, देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ऐसे आएगा स्टूडेंट, फिर उसके बाद 5 के बाद 6 7 8। तो इस तरह से हमें टेली मार्क करना है, मतलब 4 स्टैंडिंग लाइन और 1 ऐसा उसको क्रॉस करना है, तो 5 में आता है। अब यहाँ पर राइट कर दो 8 नंबर। उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड नंबर कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर चलो हम लोग राइट करते हैं इसको, यहाँ 7 राइट कर दो और इधर टेली मार्क्स बना दो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हो गया। अभी 4 नंबर देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम है 8। तो यहाँ पर 8 राइट कर दो और 8 टेली मार्क्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया, कितना इजी है। अभी 5 वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम है स्टूडेंट, 7 टाइम। तो अब हम लोग इसको 7 यहाँ पर नंबर राइट कर दो और इधर टेली मार्क्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। हो गया। नेक्स्ट है 6। अब 6 देखो कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कितने टाइम आया है, 6 टाइम स्टूडेंट। तो यहाँ पर 6 राइट करो, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से राइट करना है। 7 देखो कितनी बार आया है, 1 2 टाइम आया है स्टूडेंट। तो 7 2 टाइम आया है, तो यहाँ पर 2 राइट कर दो और 7 को 2 टाइम यहाँ टेली मार्क कर दो, 1 2। तो इस तरह से तुम्हारा टेली मार्क्स कंप्लीट हुआ और फ्रीक्वेंसी वाला कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप देखो, FI XI दिया है, मतलब ये XI है और ये FI है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 8 4 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, 2 7 ज़ा 40। समझ में आया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसका टोटल कर दो। तो यहाँ हम n राइट करेंगे, n इक्वल टू, ये पूरा टोटल तुम करोगे तो कितना आएगा 40, और इसका भी पूरा टोटल स्टूडेंट यहाँ पर क्या राइट करेंगे, सिग्मा FI XI। तो इसका हम पूरा टोटल अगर करने जाएंगे तो 156 आएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से पूरा ऐड करके यहाँ राइट करना है। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में तुम्हारे, देखो प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द मीन। अब हम लोग मीन राइट करेंगे। तो पहले क्या करना है, मीन के इक्वल टू, देखो मीन इक्वल टू उसका फॉर्मूला लिख दो, सिग्मा
एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार। तो यहाँ इसका टोटल कितना है 156, एन तुम्हारा आया है 40। इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो डिवाइड करने पर तुम्हें आंसर मिलेगा 3.9। तो ये तुम्हारा मेन हो गया। तो यहाँ स्टेटमेंट राइट कर दो, द मेन ऑफ मेंबर पर फैमिली इक्वल टू 3.9। तो इस तरह से स्टूडेंट तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया डेटा, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल Nandpur in last 20 years at the state level science exhibition is। देखो यहाँ पर ये डेटा दिया है उन्होंने, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। मतलब तुम्हें इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का किया, और मीन भी उसका फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका डेटा प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या दिया है उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है, ये साइंस एग्जीबिशन है मतलब प्रोजेक्ट है। देखो तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देखो इसका डेटा प्रिपेयर करो, मतलब टेबल, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एक्स आई लो, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ ईयर्स एफ आई, देन एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। तो इस तरह से हमें इसमें देखो तुम्हारे क्वेश्चन में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है 1, और सबसे बिग नंबर कौन सा है स्टूडेंट, देखो ध्यान से तुम्हें तो पता चलेगा कौन सा है। यहाँ पर सबसे बिग 5 है, तो यहाँ पर स्मॉल वाला 1 लेते हैं और बिग 5 तक लेते हैं। चलो सीरियल नंबर राइट कर दो, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम सीरियल नंबर से राइट किए। अब हमें देखना है कि वो नंबर कितनी बार है। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कितनी बार है, देखो 1 2 3 टाइम है, तो यहाँ पर राइट कर दो 3, और यहाँ पर 1 2 3। नेक्स्ट 2 नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम है, तो यहाँ पर 6 राइट करो स्टूडेंट, टेली मार्क्स करो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 भी 6 टाइम है, यहाँ पर 6 राइट कर दो, और इधर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर 1 2 3, 4 नंबर 3 टाइम है, तो यहाँ पर 3 राइट करो 1 2 3। नेक्स्ट 5 1 2 टाइम है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 5 2 टाइम राइट कर दो, और इधर 1 2। तो इस तरह से हो गया तुम्हारा टेली मार्क्स और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाला क्या बोला, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, मतलब ये दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, देन 3 4 ज़ा 12, और 5 2 ज़ा 10। तो इस तरह से तुम्हारा देखो लास्ट टेबल भी कंप्लीट हुआ। अब इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है स्टूडेंट। इसका हम टोटल करेंगे वो एन आ जाएगा, और ये लास्ट वाले का टोटल करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं। तो इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट 20 आएगा। वैसे भी देखो क्वेश्चन में भी दिया है 20 फैमिली, और इसका टोटल करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 55। तो इस तरह से टोटल आता है। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट में क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमारा ये टेबल बन गया स्टूडेंट। अब फाइंड द मीन, तो मीन के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखो, मीन इक्वल टू
एक्स बार लेना है रहता है ब्रैकेट में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो इस तरह से हमें अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 55, तो यहाँ पर 55 राइट कर दो। एन इक्वल टू नीचे कितना है 20, तो ये 20 हमने राइट किया। अब इसका डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो डिवाइड करने पर तुम्हें आंसर आएगा 2.75। तो इस तरह से इसका मीन आ गया। अब लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट राइट कर दो, द मीन ऑफ द डेटा इक्वल टू 2.75। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ में तुम्हारा है एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 11.1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अभी तुम लोग इसे नोटबुक में राइट कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी दो ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके।